वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मौसमी बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। तो इनके बीच जो अंतर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चला, किसी एक विशेष मौसम में लोगों के पास काम नहीं रहता, रोजगार नहीं रहता, तो उसी को हम मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। अब ये अधिकतर किस में देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो कृषि का कार्य है ये बरसात के समय में होता है, फिर जब कटाई होती है तब होता है, बीच में 1-2 दिन निराई ये सब में लगे रहते हैं लोग। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये समय निकल जाता है लोगों के पास रोजगार नहीं रहता। दूसरा पॉइंट, कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया उसी हिसाब से कृषि पर जो आश्रित लोग होते हैं वे लोग ही इस तरह की समस्या से अधिक जूझते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जब कृषि कार्य होता है जैसे बुआई कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे क्या है, जब कृषि का काम होता है जैसे मैंने कहा बुआई के समय होता है, कटाई के समय काम मिलता है, फिर 1-2 दिन बीच में जब निराई का काम चलता है उसमें भी होता है, लेकिन बाद बाकी समय ये समय निकल जाने के बाद उन लोगों के पास काम नहीं मिल पाता, उन लोगों के पास काम नहीं होता। तो इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। अब देखते हैं छिपी हुई बेरोजगारी हम किसे कहेंगे। तो छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो है, किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन वहाँ 8 लोग काम करते हैं, जो लोग अधिक अतिरिक्त हैं। इस स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये छिपी हुई बेरोजगारी एक प्रकार से आपका किया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही रूप है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, किसी काम को करने के लिए 5 लोग ही पर्याप्त है, यानी 5 लोग उस काम को आसानी से कर सकते हैं पूरा, लेकिन फिर भी उसमें क्या है 8 लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 3 लोग अतिरिक्त काम कर रहे हैं इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि ये 3 लोग क्या कर रहे हैं, देखने पे लगेगा काम कर रहे हैं लेकिन ये वास्तव में कोई काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि 5 लोगों से ही वो काम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है, अतिरिक्त श्रमिकों के काम ना करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 ही लोगों की आवश्यकता, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अतिरिक्त जो श्रमिक है उनका काम ना करने पर भी कुछ उस काम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण सभी लोग अपने खेतों में काम करते हैं। ये चीज़ भी हमको कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी, यानी ये बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास उतना रोजगार नहीं होता तो वे क्या करते हैं, अपने खेतों में जहाँ 3 लोगों की आवश्यकता है 5 लोग काम कर रहे हैं, या फिर परिवार के सभी उस काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, खेती के क्षेत्र में यह विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इसके अंतर को लिख सकते हैं, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में अंतर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।